हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं एक और न्यू वीडियो के साथ EOT एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस। आज हम डिटेल में बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस क्या होता है और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसे एक्सटेंशन ऑफ टाइम और प्रोजेक्ट डिलेज इफेक्ट में आता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में बात की थी क्रिटिकल पाथ एनालिसिस पे, थोड़ा सा हम ओवरव्यू डालते हैं कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस होता क्या है। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस या क्रिटिकल पाथ मेथड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में टाइम मैनेजमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है। इसमें प्रोजेक्ट के वेरियस टास्क और उनके डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन किया जाता है जो टास्क की सीक्वेंस होती है जो प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह के डिलेज प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर रहे हैं और क्रिटिकल पाथ पर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट के शेड्यूल को क्लोजली मॉनिटर करना होगा और हर डिले को कॉज और ड्यूरेशन डिटरमाइन करना होगा। इसके लिए आप एज ए डिले रजिस्टर या इवेंट रजिस्टर आप मेंटेन कर सकते हो। एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए आपको रीजंस को डॉक्यूमेंट करना होगा और अगर पॉसिबल हो तो अल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढना होगा ताकि प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम एक्सटेंड ना हो। डिले एनालिसिस के लिए आपको हर डिले को रूट कॉज डिटरमाइन करना होगा और उसका इम्पैक्ट क्रिटिकल पाथ पर इवैल्यूएट करना होगा और मिटिगेशन प्लान रेडी करना पड़ेगा ताकि जो आपका जो एक्टिविटीज़ है क्रिटिकल पाथ पे वो डिले ना हो और आपका जो अल्टीमेटली जो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है उस पर इफेक्ट ना पड़े। सो ओवरऑल क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस सब टेक्निक्स हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं ताकि प्रोजेक्ट्स को टाइम और रिसोर्सेज के एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया जा सके। और एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस के लिए आपको प्रोजेक्ट के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको उनसे सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी और उनके इनपुट्स को कंसिडर करना होगा जब आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम या डिले एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि आपके सप्लायर्स हो गए, आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए जिसके पास से आप मटेरियल ले रहे हो, या फिर आपका कोई एक पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ द वर्क अगर कोई सब कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है तो आपको उससे बात करनी होगी, उनसे इनपुट्स लेनी पड़ेगी और उसी इनपुट्स के बेस पे आप अपना एक्सटेंशन ऑफ टाइम बनाएंगे अपने स्कोप के साथ में। इसके अलावा आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस पे असर डाल सकते हैं। ओवरऑल ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन थ्रू डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कॉम्प्लायंस इन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जब आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस कर रहे होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको प्रोजेक्ट के रिस्क को भी एनालाइज करना होगा एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में। रिस्क के समझना और उनका मिटिगेशन प्लान बनाना क्रिटिकल होता है ताकि फ्यूचर में डिलेस को अवॉइड किया जा सके और प्रोजेक्ट को स्मूथली कंप्लीट किया जा सके। इसके अलावा आपको रेगुलर अपडेट्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मेंटेन करना होगा ताकि आप प्रोजेक्ट के स्टेटस को मॉनिटर कर सकें और किसी भी पोटेंशियल डिले को पहचान कर उसका सोल्यूशन निकाल सके। इसके लिए आप डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, बाई वीकली रिपोर्ट या क्वार्टर ईयरली रिपोर्ट आप मेंटेन करें और जब भी इंटरनल मीटिंग होती है तो इस सारे इश्यूज़ को आप रेस कर सकते हो ताकि उसके मिटिगेशन जो प्लान जो बनाया है उसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढ सकें और उसको रिजॉल्व कर सकें। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने टीम के साथ कोलैबोरेशन करें और उनका फीडबैक लेकर एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस के डिसीजंस को फाइनल करें। हर मेंबर को इंसाइट वैल्यूएबल होता है और एक होलिस्टिक अप्रोच से आप बेहतर सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का टास्क डिपेंडेंसीज को ट्रैक करना चाहिए ताकि आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके और प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा सकें अगर किसी डिले का पता चले। ओवरऑल टीम वर्क, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल सभी क्रूशियल होते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस के प्रोसेस में।
अभी हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस के लिए कुछ की पैरामीटर्स और मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ टाइम और डिले एनालिसिस को समझ पाएंगे और अच्छे से। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं पैरामीटर्स। जैसे कि पैरामीटर्स में यहाँ पे मैंने 4 लिया है जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने लिया है फर्स्ट पैरामीटर है डिले इवेंट्स, कॉस्ट ऑफ द डिले, ड्यूरेशन ऑफ द डिले एंड क्रिटिकल पाथ। तो हम देखते हैं डिले इवेंट क्या है। हर इवेंट या फैक्टर को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है जो प्रोजेक्ट के शेड्यूल पर असर डाल सकता है, जैसे कि वेदर कंडीशंस, मटेरियल शॉर्टेजेस, लेबर स्ट्राइक्स या फिर अनफोर्सिन मेजर्स एंड ऑल एक्सेट्रा। कॉज ऑफ डिले, हर डिले का कॉज डिटरमाइन करना ज़रूरी है ताकि सही सॉल्यूशन तैयार किया जा सके, जिसको हम लोग का मिटिगेशन प्लान भी कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द डिले, हर डिले का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना ज़रूरी है ताकि एग्जैक्ट इम्पैक्ट डिटरमाइन किया जा सके किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। क्रिटिकल पाथ को एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि कौन से टास्क प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स में यहाँ पे मैंने भी 4 पॉइंट्स ली है। फर्स्ट पॉइंट एज बिल्ट शेड्यूल एनालिसिस, इम्पैक्टेड एज प्लान्ड एनालिसिस, विंडोज एनालिसिस एंड टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस। ये जो 4 मेथड हैं, इस 4 मेथड से हम एक्सटेंशन ऑफ टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिले एनालिसिस। तो फर्स्ट हम देखते हैं एज बिल्ट शेड्यूल एनालिसिस क्या होता है। एज बिल्ट शेड्यूल एनालिसिस एक्चुअल प्रोग्रेस को डॉक्यूमेंटेड शेड्यूल के साथ कंपेयर करके डिलेज को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एज बिल्ट शेड्यूल एनालिसिस। इम्पैक्टेड एज प्लान्ड एनालिसिस, IAP भी कहा जाता है इसको। और ये क्या होता है, प्लान्ड शेड्यूल पर डिले को इम्पैक्ट डिटरमाइन किया जाता है जिसमें डिले इवेंट्स को ऐड किया जाता है और उनका इम्पैक्ट देखा जाता है। इसका डिटेल वीडियो मैं आने वाले वीडियोस में बनाऊंगा कि चारों जो ये मेथड्स हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए। थर्ड पॉइंट, विंडोज एनालिसिस। विंडोज एनालिसिस क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसको हम लोग विंडो कहते हैं। विंडो को टाइम फ्रेम को एनालाइज किया जाता है जिसमें डिलेज हुई हैं और उनका इम्पैक्ट डिटरमाइन किया जाता है। फोर्थ वन, टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस, TIA। इसमें क्या होता है, हर डिले इवेंट का स्पेसिफिक इम्पैक्ट डिटरमाइन किया जाता है प्रोजेक्ट के शेड्यूल पर, यूजुअली बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक प्राइमेरा, MS प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। इन मेथड्स में से कोई भी चूज किया जा सकता है या फिर एक कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स और अवेलेबल डाटा। सो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है एक्सटेंशन ऑफ टाइम और प्रोजेक्ट डिले एनालिसिस की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ फॉलो करें। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट करें और आप जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।